Hello students, today we are going to start lecture number 5. In last lecture, we study about the IUPAC name of normal chain. Today we will discuss about the cyclic chain. As we study about the normal chain, we take first of all an example that is given here, CH3, CH2, CH. It is given here that is as a side chain, that is CH3, CH2, CH2, CH3. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये है। ठीक है, तो 6 कार्बन की चेन हमने सिलेक्ट की यहाँ पर, दैट इज रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर जो सेकंड है, रूल नंबर सेकंड कहता है कि जो हमने कार्बन चेन सिलेक्ट की है उसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से होगी और क्यों होगी? इसकी जो नंबरिंग होगी, देखिए मैंने देखो यहाँ पर मतलब करेक्ट का साइन लगा रखा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है, रॉन्ग का साइन लगा रखा है। क्यों? देखो हमारा जो रूल है वो कहता है कि जो, जैसे कि रूल नंबर थर्ड में दिखा रखा है यहाँ पर, कि जो साइड चेन है वो कम से कम नंबर पर आनी चाहिए। इट इज गिवन हियर, इट इज शोन हियर इन रूल नंबर थर्ड। तो यहाँ पर जो साइड चेन है, नीचे में जो साइड चेन है, नीचे वाले उसमें नंबरिंग में, तो यहाँ पर जो साइड चेन है वो थर्ड पोजीशन पर आती है, जबकि ऊपर वाली जो नंबरिंग है 1 2 3 4, यहाँ पर जो साइड चेन है वो फोर्थ नंबर पर आती है। तो विच वन इज करेक्ट? नीचे वाली जो आपकी नंबरिंग है, ये वाली जो नंबरिंग है ये आपकी करेक्ट है, जैसा कि रोल नंबर थर्ड में भी दिखाया हुआ है कि जो साइड चेन है वो कम से कम नंबर पर है, लीस्ट नंबर पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या बोलते हैं इसको हम? लोएस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं। रूल नंबर फोर्थ में क्या करते हैं, रूल नंबर फोर्थ में हम उसका नाम लिखते हैं, रूल नंबर फोर्थ में हम उसका नाम लिखते हैं। रूल नंबर फोर्थ में नाम कैसे लिखेंगे? 3 मिथाइल। भाई जो हमारा सबसे पहले जो सबस्टिट्यूएंट है या फिर जो साइड चेन है उसको एज ए प्रीफिक्स, इट इज आल्सो गिवन हियर, शोइंग हियर 3 मिथाइल। भाई हमारा रूल क्या था, पहले प्रीफिक्स, फिर क्या है वर्ड रूट, फिर क्या है प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स, यही था ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हमने, प्रीफिक्स, जो हमारा क्या है 3 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद में क्या, हेक्स, क्या है हेक्स इज हेयर वर्ड रूट, और जो एन है, एन क्या है आपका प्राइमरी सफिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था एन इन आइन, ये क्या है आपके प्राइमरी सफिक्स हैं। क्या है आपके ये प्राइमरी सफिक्स हैं। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, दैट इज 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या नाम होगा इसका? 3 मिथाइल हेक्सेन। ओके, तो ये एग्जाम्पल था जो लास्ट रूल हमने पढ़े थे। अब जो हम रूल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। जो रूल्स हैं अब पढ़ेंगे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। क्या कहता है साइक्लिक स्ट्रक्चर? नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ए सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड बाय प्रीफिक्स cyclo to the corresponding straight chain alkane. If the side chain branch are present, then the rules of IUPAC nomenclature will be applied. देखो जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर क्लोज स्ट्रक्चर हो गया, मान लीजिए यही हमारा एक क्लोज स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे हम जैसे रेक्टेंगल बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, एक्सवाईजेड पेंटागोनल, जो भी है हमारा क्लोज स्ट्रक्चर है। क्लोज स्ट्रक्चर मतलब जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जब हम क्लोज स्ट्रक्चर का नाम लिख रहे हैं तो जो वर्ड रूट होगा, जो हमारे जो क्लोज स्ट्रक्चर का जो वर्ड रूट होगा, उससे पहले हम साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। साइक्लो जो रिप्रेजेंट करता है, साइक्लो वर्ड इज गिवन, दैट इज हियर। साइक्लो वर्ड जो यूज करता है, जो वर्ड यूज होता है, उसका मतलब है कि जो हमारी रिंग है, उसका मतलब जो हमारी जो मतलब कार्बन चेन है वो क्या है हमारी एक रिंग की फॉर्म है, एक रिंग है, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं कि एक रिंग प्रेजेंट है। ओके, तो एग्जांपल इज गिवन हियर, दैट इज हियर आर 5 कॉर्नर्स इन ईच कॉर्नर,
in each corner, या at each corner one carbon is present. So here there are five corners. It means here total number of carbon are 5. ओके, तो यहाँ पर 5 कार्बन है। तो हमने अभी बताया कि नाम से पहले क्या यूज करेंगे, साइक्लो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, साइक्लो यूज करेंगे। और साइक्लो यूज करेंगे यहाँ पर, साइक्लो के साथ क्या हो गया, 5 कार्बन के लिए क्या हो गया, पेंट। और एन क्या हो गया हमारा, प्राइमरी सफिक्स, दैट इज साइक्लोपेंटेन। क्या बोलेंगे इसको हम, साइक्लोपेंटेन। ओके, और एक एग्जांपल और नीचे दे रखा है, इट इज गिवन हेयर, आपका 6 कार्बन के मतलब एक साइक्लिक रिंग है, और वहां पर एक जैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक ये लगा दिया, लाइन लगा दी, यहाँ पे बॉन्ड लाइन लगा दी हमने। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है यहाँ पर एक। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल में यहाँ पर दे रखा है क्या, देखो ये दे रखा है इधर की साइड, और इधर दे रखा है ऐसे ऐसे। तो एक कॉर्नर पर 1 2 3 कॉर्नर हो गए यहाँ पर। ठीक है, 3 कॉर्नर मतलब क्या हो गया, प्रोपाइल। और ये क्या हो गया यहाँ पर, फर्स्ट नंबर पर क्या हो गया, मिथाइल। यहाँ पर मिथाइल और ये प्रोपाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, 1 के लिए मिथाइल। मैंने बताया था कि ऐसी सब्स्टिट्यूएंट यदि कार्बन चेन जुड़ी हुई है तो उसको हम क्या लिखते हैं, एल्काइल की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं उसको, एल्काइल लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 मिथाइल। हमने यहाँ से स्टार्ट क्यों किया, यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि एम वर्ड पहले आता है पी से। जैसे कि आपने बताया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको हम पहले प्रेफरेंस देंगे और पहले लिखेंगे हमारे जो एल्काइल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं। ओके, तो 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक ये जो कार्बन की चेन है क्या हमारी साइक्लिक फॉर्म में है, क्लोज स्ट्रक्चर है, बंद आकृति है। हेक्स क्यों आया, 6 कॉर्नर्स हैं, हेक्सागोनल है। ओके, साइक्लोहेक्सेन, क्या वर्ड यूज होगा, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा जी, रूल नंबर जो सेकंड है, रूल नंबर सेकंड है, साइक्लिक चेन इज कंसिडर्ड एज ए पेरेंट मॉलिक्यूल ओनली व्हेन इट कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो सपोज करो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, ये अब ये जोड़ दिया मैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो साइक्लिक चेन है जब ही कंसिडर्ड होगी जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपकी नंबर ऑफ कार्बन चेन ज्यादा हो गया। जैसे मैंने यहां से होगा क्या, 1 2 3 4, यहाँ तो 4 कार्बन हो गए, लेकिन यहाँ पर तो क्या केवल 3 ही कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लिक चेन कंसिडर नहीं होगी। कौन सी चेन कंसिडर होगी, जो हमारी ये चेन है, यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। हाँ, यदि यहाँ पर कोई क्या होता हमारा एल्केन एल्कीन या एल्काइन होता, डबल बॉन्ड होते, मल्टीपल बॉन्ड होते, या फिर कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें क्लोज स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम इसको, हम तो इसको सिलेक्ट करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्या भाई ये हमारा ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसके साथ हमारा ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ओके, तो क्या होगा 1 2 3। अब यहाँ पर यदि अब इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देंगे, मालूम हमें यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, क्लोज स्ट्रक्चर में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे हम, मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे। तो हम अब यहाँ पर देखो कार्बन चेन भी, कार्बन भी ज्यादा है, 4 कार्बन है भाई, 1 2 3 4 कार्बन, लेकिन यहाँ पर क्या केवल 3 ही कार्बन है। फिर भी हमने इसको सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे जो हमारा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या यहाँ पर हमारा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यही कह रहा है इस रूल में, देखिए ध्यान से, साइक्लिक चेन इज कंसिडर्ड एज ए पेरेंट मॉलिक्यूल व्हेन इट कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होगा वहां पर, ज्यादा कार्बन एटम हो, क्या वहां पर ज्यादा कार्बन एटम हो, जब भी उसको कंटेन करेंगे, जब भी उसको लेंगे हम। ओके, अदरवाइज नहीं लेंगे। देन द अटैच साइड चेन, जो साइड चेन है उससे ज्यादा कार्बन होने चाहिए, उससे ज्यादा कार्बन होने चाहिए, उससे ज्यादा कॉर्नर्स होना चाहिए, तो ही हम साइक्लिक चेन को कंसिडर करेंगे। अदरवाइज जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो गए साइड चेन में, तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे या उसको कंसिडर करेंगे। विद नो फंक्शनल ग्रुप ऑन इट, और उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, किस पर, साइड चेन पर।
एग्जाम्पल इज गिवन हियर, दैट इज एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है इथाइल साइक्लोपेंटेन। इथाइल साइक्लोपेंटेन क्यों, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर एक साइड चेन दे रखी है, यहाँ पर दो इस तरीके से है, तो एक दो दो कार्बन की चेन है, तो दो कार्बन क्या लिखते हैं हम, इथेन। और यहाँ पर क्या है, एज ए सबस्टिट्यूएंट क्या लिखेंगे इसको हम, इथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसको हम, इथाइल लिखेंगे। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट रूल इज हियर, रूल नंबर फोर्थ, दैट सो सॉरी रूल नंबर थर्ड, if aliphatic side chain contain less number of carbon atom, aliphatic side chain contain less number of carbon atom then is cyclic chain, but if it has some functional group, जैसा कि अभी मैंने बताया था, देखो यहां पर दे रखा है ये देखिए, तो यहां पर एक क्या है, एक दो यहां पर एक मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस हम पहले देंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस हम पहले देंगे, और डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस हम पहले देंगे तो क्या होगा, इसी को हम पहले सिलेक्ट करेंगे, कार्बन चेन इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको ना करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड है, साइक्लिक रिंग है ना, तो है? इसको एज ए सबस्टिट्यूएंट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एज ए सबस्टिट्यूएंट, पहले एज ए सबस्टिट्यूएंट को लिखते हैं एज ए प्रीफिक्स, दैट इज कौन सा नंबर पर है वो, दैट इज फर्स्ट नंबर पर है, तो वन साइक्लोप्रोपाइल, दैट इज इट इज साइक्लोप्रोपाइल है। इथीन, इथीन क्यों, इट इज वन टू, दो कार्बन की क्या हो गया, ईथ, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन, दैट इज इथीन, वन साइक्लोप्रोपाइल इथीन। ओके, तो इसका नाम होगा दैट इज द वन साइक्लोप्रोपाइल इथीन। नेक्स्ट इज nomenclature of organic compound, nomenclature of organic compound क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, nomenclature of organic compound containing functional group, the functional group present in the molecule is identified which determine the choice of the appropriate suffix। जो मतलब सफिक्स को, सफिक्स जैसे हम जो उसको हम सफिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये इसमें हम पढ़ेंगे, सफिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, प्रीफिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं फंक्शनल्स को, जैसा कि हमें नीचे दे रखा है, ये टेबल जो बना रखी है। रूल नंबर सेकंड, if the functional group is present attached to the parent chain as a branch, it number so that it get the lowest number। जो इसका जो नंबरिंग करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप कम से कम नंबर पर आए। ओके, रूल नंबर थर्ड, इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चूजन अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी। उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, किसको पहले प्रायोरिटी देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको फंक्शनल ग्रुप को एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। विच इज टू ट्रीटेड एज ए सफिक्स, जिसको हम एज ए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ले रहे हैं, जिसको हम पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसको हम एज ए सफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, और जिसको हम एज ए साइड चेन ले रहे हैं, एज ए सबस्टिट्यूएंट ले रहे हैं, तो उसको हम एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे। जैसा कि हमें यहाँ पर टेबल में दिखाया हुआ, देखिए हमारे ये है अमाइड है जैसे, तो फॉर्मूला इसका ये है कार्बोमाइल लिखते हैं इसको एज ए प्रीफिक्स, और एज ए सफिक्स लिखते हैं क्या, कार्बोक्सामाइड, और अमाइड भी लिखते हैं। अमाइन है, अमीनो लिखते हैं, एज ए सफिक्स अमाइन लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सी लिखते हैं, और उसको हम क्या लिखते हैं, एज ए सफिक्स क्या लिखते हैं, उसको हम ओइक एसिड लिखते हैं। ईथर को एल्कोक्सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसको हम, एल्कोक्सी लिखते हैं, सफिक्स की फॉर्म में भी उसको हम ऐसे लिखते हैं। एस्टर को लिखते हैं हम एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और जबकि सफिक्स की फॉर्म लिखते हैं उसको हम एल्केनोइड, एल्काइल कार्बोक्सिलेट, ठीक है। कीटोन को लिखते हैं हम ऑक्सो एज ए प्रीफिक्स, और सफिक्स की फॉर्म में क्या लिखते हैं, ऑन, ओ एन ई। साइनाइड को हम लिखते हैं क्या, साइनो, और कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं एज ए सफिक्स। नाइट्राइल को लिखते हैं हम क्या, नाइट्रो, नाइट्राइटो, और इसको हम नाइट्राइल लिखते हैं। तो इस तरीके से टेबल दे रखी है आपको। अब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर सल्फोनिक एसिड को, फिर एस्टर को, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड,
कार्बाइल क्लोराइड, फिर अमाइड, फिर साइनो, फिर एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद है आपका कीटोन, देन एल्कोहल, देन थायोल, अमाइन, उसके बाद में फिर क्या सेकेंड मतलब जो आपके डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद क्या आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम प्रेफरेंस देंगे। सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया क्या, सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया कि CH3 CHOH COOH, प्रेफरेंस कहां से दें इसको, यहाँ पर मैंने एक और यहाँ पे लिख दिया दूसरा एग्जांपल। सपोज करो मैंने ले लिया ये लिया मैंने CH3 CHOH CHCOOH। तो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक क्या एल्कोहल है, तो हम प्रेफरेंस किसको दें, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले देंगे। ऑर्डर हमारा ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे एज इज प्रीफिक्स, दैट इज एल्कोहल को लिखते हैं हम एज जी सफिक्स क्या लिखते हैं इसको हम, क्योंकि भाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसको प्रेफरेंस पहले दी हमने, तो इसको हम लिखेंगे एज सफिक्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को एज सफिक्स क्या लिखते हैं हम, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन की चेन है, क्या हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसका ये नाम होगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल एंड थैंक यू वेरी मच।